Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problem for JEE Mains and Advanced from Black Book and the topic is sequence and series। तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे। Let Sn be the sum of n terms of the series 3/1 square plus 5/1 square plus 2 square plus 7/1 square plus 2 square plus 3 square plus 9/1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square प्लस डॉट डॉट देन वी हैव 4 ऑप्शंस। और ये प्रॉब्लम एमएसक्यू पार्ट से लिया गया है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन है हमारे पास, ये सीरीज गिवन है 3/1 स्क्वायर प्लस 5/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। नाउ अब हमको इसका kth टर्म लिखना है, जनरल टर्म लिखना है। तो हम इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे तो चलिए वो देखते हैं। तो जनरल टर्म इसको AK से डिनोट करते हैं, तो AK हमें लिखना है। नाउ अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो पहला टर्म 3 है, 5, 7, 9, तो ये AP में जा रहा है। ये क्या है, AP में है। और फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 3 है और कॉमन डिफरेंस है हमारा 2 है। तो ऊपर हम कैसे लिखेंगे, ऊपर AP बन रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे, इसका जो जनरल टर्म होगा kth टर्म होगा 3 प्लस k-1 इंटू डी इज 2। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, हम देखें तो फर्स्ट में क्या है 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में क्या आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या हो रहा है हमारे, अगर हम kth टर्म की बात करें तो 1 से लेके k नेचुरल नंबर तक स्क्वायर का सम है, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस k स्क्वायर, यहाँ तक दिया हुआ है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 2k-1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस k स्क्वायर। ये लिखा हुआ हमारा 2k प्लस यहाँ पे 2 आएगा। तो यह आ गया हमारा 2k प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर, वेयर k बिलोंग्स टू n। k हमारा कहाँ से लिया जा रहा है, k हमारा नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है। नाउ अब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ हमें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला में होता है वी नो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर इज k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6। देयरफॉर जो हमारा kth टर्म है, देयरफॉर AK जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन k टाइम्स k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6। नाउ ये हो गया हमारा 2k प्लस 1 से 2k प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमारा बच गया 6 अपॉन k टाइम्स k प्लस 1। नाउ वी नो 1 अपॉन k टाइम्स k प्लस 1, ये होता है हमारा 1 अपॉन k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा k प्लस 1 माइनस k, तो ऊपर बचेगा हमारा 1 और नीचे हो जाएगा k टाइम्स k प्लस 1। तो ये हमारा सही लिखा हुआ है। सो देयरफॉर जो हमारा AK टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स 1 अपॉन k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है SN कैलकुलेट करना है। तो हम चलिए SN को कैलकुलेट करते हैं AK की हेल्प से। सो SN इक्वल्स टू समेसन k इक्वल्स टू 1 से n AK, ये इक्वल टू हमारे k इक्वल्स टू 1 से n 6 टाइम्स 1 अपॉन k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। नाउ
ए इक्वल 6 को हम बाहर ले सकते हैं, 6 कांस्टेंट है। के इक्वल टू 1 से n 1/k माइनस 1/k प्लस 1। अब इसको हम ओपन करेंगे तो आएगा हमारे पास एस एन इक्वल टू 6 टाइम्स 1 पुट करेंगे तो आएगा 1/1 दैट इज 1 माइनस 1/2। नेक्स्ट अब आएगा 1/2 माइनस 1/3। तो ऐसे हमारा अल्टरनेट टर्म आते जाएंगे। तो ये आया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 डॉट 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 प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। n प्लस 1। नाउ अगर मैं नोटिस करें तो हमारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है। -1/2 1/2 से कैंसिल होगा, -1/3 1/3 से कैंसिल होगा। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। ये कहाँ तक कैंसिल होंगे? ये हमारे 1/n तक कैंसिल आउट होंगे। देयरफॉर जो एस आ गया हमारा वो आ गया 6 टाइम्स 1 माइनस 1/n प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 6n/n प्लस 1। So we have Sn equals to 6n over n plus 1। नाउ ऑप्शन ए हम देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या पूछा है? ऑप्शन ए कह रहा है जो S5 होगा वो इक्वल्स टू 5 होगा। तो देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स। ये S5 इक्वल्स टू 5 पुट n इक्वल्स टू 5। सो दिस इम्प्लाइज जो S5 होगा हमारा वो क्या आएगा 6 इंटू 5/5 प्लस 1 विच इज 5। तो ऑप्शन ए हमारा वो करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है जो S50 है वो है 100/17। तो देखते हैं S50 इक्वल्स टू 100/17। पुट n इक्वल्स टू 50। तो आएगा हमारे पास S50 इक्वल्स टू 6 इंटू 50/17 अपॉन 51। नाउ 3 से हम इसको कट करेंगे। 3 2 जा 6, 3 टाइम्स 17 इक्वल्स टू 51। सो ये आ गया हमारे पास 100/17। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है ना। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है हमारा S1001 इज 1001/97। तो देखते हैं ये सही है गलत। S1001 इक्वल्स टू 1001/97। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। पुट n इक्वल्स टू 1001। तो दिस इम्प्लाइज जो S1001 होगा वो होगा 6 टाइम्स 1001/1002। ना 6 से ये कैंसिल आउट होगा 167 टाइम्स। तो ये आ गया हमारे पास 1001/167। बट हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ कि जो S1001 होगा वो होगा 1001/97। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा जो है क्या है वो इनकरेक्ट है ना। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी ये क्या कह रहा है? ऑप्शन डी जो S इन्फिनिटी है वो क्या हमारा होगा? वो होगा 6। S इन्फिनिटी इज 6। तो देखते हैं ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट। नाउ सिंस वी हैव Sn equals to 6n/n plus 1 taking limit and tending infinity both sides। हम क्या करेंगे? बोथ साइड लिमिट एंड टेंड्स इन्फिनिटी लेंगे। दिस इंप्लाइज S infinity equals to limit
n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 6n अपॉन n प्लस 1। नाउ ये बन रहा हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। हम यहाँ से क्या करेंगे, दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 6n। नाउ डिनोमिनेटर से हम n कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास n टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन n। ये n से n कैंसिल हो गया, दिस इक्वल्स टू एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n टेंड्स टू 0। सो ये डिनोमिनेटर में आएगा हमारा 1, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 6 आ गया। सो ऑप्शन डी हमारा वो क्या हो गया, वो करेक्ट हो गया। देयरफॉर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो देयरफॉर ए, बी, डी आर करेक्ट ऑप्शंस। थैंक यू।